इस बार जो ये अभी एग्जिस्टिंग अटेम्प्ट चल रहा है, इसका इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। इस बार अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मतलब मीन्स का रिजल्ट आया, तो आई वॉज इन माई अकेडमी इन निडेम, और ये था कि आज इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है। तो शाम में हम अपने रूम पे आए और चेंज भी नहीं किया था, आई वॉज इन माई फॉर्मल्स ओनली। तो तभी तक एक जो मेन ग्रुप था उसमें रिजल्ट पॉप इन किया, ठीक है, और रोल नंबर वाइज आया, तो हम सर्च किए, उसमें था नो रिजल्ट फाउंड। अब यार that's bring heartbreak sometimes PDF actually। और हमको ये लगा यार मेरा इंटरव्यू मींस तो यार ठीक गया है, लास्ट ईयर से इनफैक्ट अच्छा ही गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हम बहुत बार देखे, फिर जैसे जब नो रिजल्ट फाउंड होता है तो आप वापस स्क्रॉल करते हो ना, आप छोड़ोगे थोड़ा ना उसे, एकदम हार्टबीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वो सुनने ऐसा हो जाता है। फिर बार बार सर्च कर रहे हैं, रोल नंबर वहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो फिर हम बोले यार अब ठीक है, फिर 5 मिनट तक खुद को तसल्ली दिलाए कि शायद कुछ हो गया होगा। हम ये सोच रहे थे कि यार कहीं लैंग्वेज पेपर में कुछ गलती नहीं हो गया, मतलब आप यही सोचोगे, क्या सोचोगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा करेज गेन किए, और जो मेरा ग्रुप है IDS वाला, उस ग्रुप में लिख दिया ऐसे कि रिजल्ट इज आउट, आई हैव नॉट क्वालिफाइड, ऐसे करके एक सैड सा इमोजी डाल दिए। और फिर रिजल्ट भी जो PDF था वो फॉरवर्ड भी कर दिया कि 2 लोग और दे रहे हैं, तो जिनको हुआ है वो आप देख लो। तो तुमने अपने से खुद डिक्लेयर कर दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन की कोई पूछे नहीं हमसे। हाँ, क्योंकि यार देखो अब पता चलने ही वाला है, बेइज्जती होने वाली है। तो वैसा था। फिर क्या हुआ, क्योंकि उस समय कुछ लोग वापस एकेडमी से आ रहे थे, हम पहले आ गए थे, तो फिर ना एक लड़का आ रहा था और उसका वो भी मीन्स दे रखा था। तो हम बाहर निकलने ही वाले थे उसको बताने के लिए कि मेरा नहीं हुआ है, तब तक एक दूसरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एक और PDF आया। तो वही की तसल्ली तो होती नहीं है। तो जब हम वापस बोले कि चलो एक बार लास्ट बार दूसरे वाले PDF में भी देख ही रहे हैं, तो जब दूसरे वाले PDF में देखे तो उसमें था नाम, और पहला वाला जो था वो फेक PDF था। मतलब ये भी एक चीज होता है कि मैं ये बोलने वाला था, फेक रिजल्ट आता है, फेक रिजल्ट आता है। तो मतलब जिनको भी अभी जो स्टेज पे आएंगे उनको पता चलेगा कि फेक रिजल्ट भी आता है। लोग ऐसे एक आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले एक फेक PDF डाल देते हैं। तो फाइनली उसमें था नाम। तो यार फिर मतलब मेरे साथ ऐसी चीज एक बार और हुई थी, इससे यही वाला प्रीलिम्स था 2022 वाला। तो उसमें क्या था कि आई वाज प्रीटी श्योर कि मेरा इस बार प्री हो जाएगा, क्योंकि आई वाज गेटिंग मोर देन 20 मार्क्स फ्रॉम द कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर की थी। तो श्योर था कि प्री तो हो जाएगा। अब प्री का रिजल्ट आया, अब सबको पता चल गया। तो क्या होता है, आप रिजल्ट आता है तो ऐसा नहीं होता आप ग्रुप में होते हो, आप एकदम अलग जगह जाते हो, देखते हो कि यार कोई एक्सप्रेशन कैच ना कर ले वो आपके। तो मैंने देखा, अपने रूम पे गया, मैं एकदम देखा, और उस दिन क्या हुआ, फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था। तो अब टेलीग्राम पे हड़बड़ी में मैंने फॉरेस्ट की PDF खोल ली, अब सर्च किया। अब सार्थक भाई क्या करते हैं, एकदम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, अपना ये फंडा की जल्दी डालो, और मतलब इतनी तेज हार्ट बीट्स होती है। तो मैंने सर्च किया, मेरी हवा उड़ गई कि यार अपना नाम ही नहीं है इसमें। और फिर मैंने देखा, फिर मैंने नीचे स्क्रॉल किया, फिर मैंने कि इतने कम बच्चे के क्वालिफाई किए फॉरेस्ट में कम करते हैं। देन आई रियलाइज कि अब 5 मिनट तक मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं बोलूंगा क्या किसको, यार मैं तो एकदम शॉर्ट था, मेरी तैयारी में लगा था। तो फिर बाद में रियलाइज हुआ कि ये गलत है। फिर दूसरी PDF खोली 5-10 मिनट बाद। अच्छा, तो समझ रहे हो, मैंने मतलब दोनों चीज फेस कर ली कि नहीं हुआ मेरा प्री में, और हो आगे क्या हुआ। वैसे इस पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि 2020 मतलब लास्ट अटेम्प्ट में 2022 अपना रैंक वाला 22 अटेम्प्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था जो सबके साथ हुआ होगा कि जब एक तो आपका मेंस रिजल्ट आता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल आता है। हाँ, मेरा भी वही हुआ था, रोल नंबर ही नहीं रहा। फर्स्ट स्लॉट में आपको डेट्स आते हैं और रोल नंबर ही नहीं दिख रहा। तो वही UPSC का कन्वेंशन ही रहा है कि एक बार में शेड्यूल रिलीज करते हैं, सबको पता है। तो जब शेड्यूल आया तो उसमें यार रोल नंबर ही नहीं है। हम बोले अब ये नया क्या चीज आ गया। आपको लगा कि आपका DAF2 ही सबमिट नहीं मेरा- हुआ। मुझे वही लगा, आई चेक्ड मेल दे। मेरा तो क्या था, मेरा 3rd स्लॉट में आया था। तो हर बार जो स्लॉट आता था, मेरे घर वाले भी पूछते थे और भी लोग पूछते थे इंटरव्यू की डेट कब है। अब मेरा था 4 महीने बाद, जब मतलब फेब से शुरू थे, मेरा अप्रैल लास्ट में था। अब हर बार जब स्लॉट आती थी, पापा पूछते हुआ था ना मेंस, सच में हुआ तो था, मुझे भी पता है, पर आने का मैं क्या करूं इसमें। एक अंकल मेरे घर पे आए, वो लगभग मार्च के समय में आए, तो वो बोले क्या कि यार पेपर में तो आया है कि इंटरव्यू तो खत्म हो गया, इंटरव्यू का डेट तो मार्च तक ही था। हम बोले नहीं अंकल, अभी अगला फेज का आने वाला है। तो वो मतलब उनके एक्सप्रेशन से लगा कि ये झूठ बोल रहा है, इसका हुआ ही नहीं है। अंकल लोग ना, अंकल आंटी लोग मतलब बहुत प्रॉब्लम लाते हैं घर में, बहुत विलेज करते हैं। वो इंटरेस्टिंग चीज था मेंस के। बट ये सेम चीज आप बता रहे हैं ना कि फेक वाला 20 में मैंने दिया था इस फेज इंटरव्यू। तो इन्हें आप एक ग्रुप के साथ जनरली पढ़ाई करते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन रही। तो मेरे बहुत ही धासु लोग थे, बड़े मतलब आई थोड़े इनके साथ प्रिपरेशन करूंगा तो पक्का निकल जाएगा ऐसा था। वी यूज्ड टू डू मॉक इंटरव्यूज विद ईच अदर एंड ऑल दैट। तो 20 में एक रिजल्ट आई थी, एक फाइल आई थी इंटरव्यू कॉल, ठीक है।
उसमें याद भी वो लड़की का नाम था, टॉपर जो थी अनुराधा, ऐसा कुछ नाम था, जो फाइनली उसका नहीं हुआ, बताता हूँ। तो रिजल्ट आया, लिस्ट में नाम लिखे बहुत सारे, मेरा सर्च का नाम नहीं है। और मैं मुझे याद है बाथरूम में बैठा था, पूरा सब गिर गया दुनिया वगैरह। फिर मैंने देखा मेरे ग्रुप के जो लोग थे उनके नाम सर्च करे, उनमें भी किसी का नाम नहीं, एक का नाम नहीं, दूसरे का नहीं। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है कि सबका ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैंने टर्न आउट टू द फेक रिजल्ट। फिर एक्चुअल रिजल्ट वाला दिन आया, उस दिन सेम प्रोसेस, नाम सर्च करा अपना सार्थक पारा से 0 रिजल्ट। अबे यार मैंने कहा काम देखते हैं। फिर मैंने अपने जो दोस्त थे उनका नाम देखा, इसका नहीं है, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, अरे पक्का फेक है। वो रिजल्ट निकला। तो पूरे ग्रुप का नहीं हुआ किसी का भी उसमें। देखो ना यार, लोग कितना एनर्जी डालते होंगे एक फेक पीडीएफ बनाने में। वही तो, अपने से एक एप्लीकेशन नहीं बनता, उतना एनर्जी लगता है। एक फेक पीडीएफ आप बना रहे हो। मतलब मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ इतना ऐसा क्यों करता है आदमी। ना इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी नहीं मिलता, साइकिल मतलब साइडिस्ट लोग ही करते हैं ना। ट्रू ट्रू। यू फील इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट, उससे लोगों का इंपॉर्टेंस फील होती है। देखो हमने इतने लोगों का यूपीएससी टॉपर्स का आईएएस वगैरह का हालत खराब कर दी हमने। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को। शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।